तो यहाँ से मेरे कान तक आएगा ना। चलिए आगे बताइए, प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ठीक है, रोमर ने प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले ज्ञात किया था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। चलिए बताइएगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में अम्ल है ना। चलिए बताइए, हीलियम का खोज किसने किया था? लोकेयर ने। हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के रदरफोर्ड। वाह, वेरी गुड। बताइएगा, झूठा सोना किसे कहा जाता है? FeS2। FeS2 यानी FeS2 को क्या कहा जाता है? झूठा सोना कहा जाता है। बताइएगा कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बताइएगा, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। तुम बताना जी, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है जी? मस्तिष्क में, यानी दिमाग में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। चलिए बताइएगा कि मानव की त्वचा सबसे छोटी होती है। किसकी त्वचा मानव की सबसे छोटी त्वचा है? तलवे की। जो तलवा है उसकी त्वचा सबसे क्या होती है? छोटी होती है। चलिए बताइएगा कि किस रुधिर वर्ग में, रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होता है ना, AB O होता है। इसका खोज किया था सोरेनसन ने ना। रक्त समूह का खोज क्या के लिए रहा है? हाँ, लैंडस्टीनर किया था। तो इसमें 4 ग्रुप होता है। तो बताइएगा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी किस ग्रुप में नहीं पाई जाती है? AB में। AB में जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? देखो, चांदी तो विद्युत का हो जाएगा ना। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। क्या हो जाएगा? पारा होगा। चलो बताइएगा, मच्छर भगाने वाली एक रासायनिक मतलब कि पदार्थ का नाम बताओ। एलिथ्रीन। क्या है? एलिथ्रीन। बताइएगा, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब पुष्पों के अध्ययन को। बताइएगा, यूरिया रक्त से अलग होता है किसके द्वारा? रक्त में यूरिया मिला रहता है ना, तो इसको अलग कौन करता है? गुद्दा। किसको द्वारा होता है? गुद्दा द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 में क्या होता है? कोबाल्ट 12 होता है। लूडो नहीं, लड़ो और उठो किस हार्मोन को कहते हैं? लड़ो और उठो एड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एड्रीनल हार्मोन। बताइएगा, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ। मछली में 2 गुना होता है जी। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। बताइएगा कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिमी होता है? मिमी कहेगा तो 0.001। 0.001 याद रखिएगा, 0.001 होता है। बताइएगा, 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? ठीक है, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर छोटा जी का मान क्या होता है? 9.8। ए बबुआ, पृथ्वी के केंद्र की बात करेगा तो वहाँ छोटा जी का मान जो है 0 होगा। क्या होगा? 0 होता है। ठीक है। बताइएगा कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते हैं, तो लगभग कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ठीक है, 30-40 कह सकते हैं, 30 से 45 के बीच में जो है ना, जब हम लोग बात करते हैं तो डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है।
ठीक है। चलिए बताइएगा कि एक कार है, मतलब कि कार जो बैटरी होता है, जो इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ ना, तो उस बैटरिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक बात, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना। बताइएगा सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, उसमें ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। बताइएगा न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन नहीं पूछे, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली ने। किसने किया था? पाउली ने। ये बताओ कि हीलियम के नाम तो आप लोग जानते हैं, हीलियम। तो हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? He हीलियम क्रिय गैस है ना, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 गो न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन होता है। चलो बताओ अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2। ठीक है। चलिए बताइएगा किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा मान लीजिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी चाहिए? ठीक बस 17 मीटर लगभग दूरी होना चाहिए। 16.66 होता है, लेकिन 17% दूरी कम से कम होना चाहिए। बताइएगा कि मीटर में तो लाल, हरा और नीला रंग को मिलाइएगा तो कौन सा रंग बनेगा? देखो बबुआ, जब तीनों रंग को मिलाओगे ना तो सफ़ेद बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? सफ़ेद बन जाएगा। चलो बताओ कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। बताइएगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? गलत जवाब आप लोग दे रहे। देखो तरंगदैर्घ्य कहेगा तो लाल का होता है, प्रकीर्णन कहेगा तो बैंगनी का होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइएगा, बताओ कि चिड़िया जो है, चिड़िया का आकाश में उड़ना, चिड़िया आकाश में उड़ती है तो न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? चिड़िया का आकाश में उड़ना, हाँ, तीसरा नियम का जो है, ठीक ना, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करती है? तीसरा नियम को। ठीक है। चलिए बताइए कि किस ताप माने कान पर कोई भी ध्वनि है, जैसे सुन रहे हैं ना, उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। अगर हम आपको देख रहे हैं तो उसका भी 1/10 सेकेंड तक रहता है हमारी आँखों पर। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दूध से मक्खन निकालने की मशीन बल के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पे। ठीक है। चलिए बताइएगा लेंस की शक्ति किस का मात्रक क्या है? ठीक है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? डायप्टर है। लेंस पढ़ा है ना। चलो बता दो कि किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ठीक है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा, द्रव अवस्था में द्रव्य नहीं, द्रव्य माने पदार्थ होता, द्रव लिक्विड, तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ठीक है, अधातु कह रहा है, इसलिए ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। बताओ कि किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? ठीक है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बाहर रहेगा तो आग पकड़ लेगा नहीं। चलिए बताइएगा, अंडा खाए हैं? अंडा, तो अंडा का जो कवच होती है बबुआ, ऊपरी भाग कवच बोलते हैं ना, किस पदार्थ का बना होता है? संगमरमर का सूत्र याद है आप लोग को? हाँ, तो CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है अंडा के ऊपर वाला भाग। ठीक ना। चलिए बताइए, 1 माइक्रोन बराबर तो पूछबे किए कि 0.01 होता है।
रक्त का पीएच मान बताइए। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एल्केन का सूत्र बताइए। ठीक है, एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। याद रखिएगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। चलिए बताइएगा कि चूने जल को दूधिया, माने जो चूना का जल है ना, दूधिया कौन कर देता है? चूना जब मान लीजिए दीवार पर मारते हैं तो पानी जैसा रहता है, और कुछ समय के बाद देखते हैं तो थोड़ा उजला सा हो जाता है, उजला उजला दूध जैसा। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। भूल गए? चलिए बताइएगा कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ तो? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या बचपन में? ठीक है, बताइएगा वर्धनता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसको, अगर किसी व्यक्ति कोई बबुआ रोग हो जाए तो किन रंगों को मतलब कि नहीं देख सकता? हरा और लाल। माने वर्धनता में जो है लाल और हरा के लिए, ठीक ना। बताइएगा लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर, जिगर, जो भी हो। ठीक है, चलो बताओ तो जी, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 गो। किडनी कगो बा हो? 2 गो किडनी बा ना। एगो दे देबा तो एगो जिंदा रह सकेला। चलिए बताइएगा मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? हंक ने किया था विटामिन का आविष्कार। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। वसा में ADA, ठीक ना, ADA है ना। चलिए बताइएगा कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। याद रखिएगा, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। बताइएगा कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। देखो वहाँ पे अग्न्याशय नहीं लिखा हुआ है। चलिए बताइएगा, मान लो कि तारा घर में देखो मच्छर अधिक हो गई बा ना, तो नीम के पानी से धो दा घर के, मच्छर जल्दी भाग जाए। ठीक बा? नीम के पानी, नीम के पौधा नहीं देखे हो, उसके पतई का। चलिए बताइएगा कि मनुष्य 24 घंटे में कितना लीटर लार टपकाता है? अहो 5 लीटर लार टपकाई हो। 5 से 6 लीटर पानी होकर के चाय पिए का दिन भर में। 1.5 लीटर, कितना लीटर? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर जरा कहल जाला। हाँ 1.5 लीटर। बताओ जी, जो शराब लोग व्यक्ति पीते हैं ना, शराब पीने वाले के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। देखिए शराब जो लोग पीते हैं ना, कहेंगे कि थोड़ा चीखना लेके आओ ना हो, देहात में चीखना लेके आओ तन की खटाई उटाई रही तो ठीक रही ना हो। उनके शरीर में विटामिन सी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। शराबी नहीं बनना चाहिए बबुआ, जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझ गए? चलिए बताइएगा, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट कहेगा तो अवतल होगा, दूर कहेगा तो उत्तल होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर
नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान बताओ फ़ारेनहाइट में, 98.6 सेल्सियस में, ठीक बा, केल्विन में 373, 310 ना, याद रखिएगा। सेल्सियस में कहेगा तो 37, केल्विन में कहेगा तो 310 और फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6। ठीक है, चलो बताओ एलपीजी गैस में क्या पाया जाता है? ठीक है, ब्यूटेन पाया जाता है। बताइएगा कि दाब बढ़ाने पर बर्फ की गलनांक क्या होगा? तो दाब जब बढ़ा दीजिएगा तो उसका गलनांक क्या होगा बबुआ? घट जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सोना का रासायनिक प्रतीक बताइए। सोना का AU सोना का रासायनिक प्रतीक है। AG है चांदी का। AG किसका है? चांदी का। चलो बताओ कि दांतों एवं हड्डियों में क्या पाया जाता है? ठीक है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। चलिए बताइएगा कि लोहा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ठीक है, लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक ना, रासायनिक परिवर्तन पुनः अपने रूप में नहीं आ सकता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। चलिए बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन सा है? ठीक है, सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। अच्छा बताओ कि खाना पकाते समय कौन सा विटामिन मतलब कि नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। कल ही पूछे थे ना। चलो बताइएगा कि जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद मतलब कि लेता है? आगे वाला भाग ना। ठीक है, धमनी में कैसा रक्त बहता है? धमनी में कैसा रक्त? शुद्ध रक्त बहता है। चलिए बताइएगा, अगर पागल कुत्ता काट लेगा कौन सी बीमारी हो जाएगी? रैबीज हो जाएगा। तो उसमें हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया भी होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि कार्य का मात्रक क्या है? और धूप की जो चश्मा होता है उसका पावर कितना होता है? 0 डाइऑप्टर। कितना होता है? 0 डाइऑप्टर। गर्मी के मौसम बा तो धूप वाला चश्मा पहन के निकले के चाहिए। सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं बा हो। आँख खराब हो जाए तो दूसर कोई आँख दे दी के दियो कोई ना दिए बबुआ, सब आप स्वार्थी है, सब अपने के लिए जीता है। चलिए बताइएगा समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? फैदोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा मापी जाती है? फैदोमीटर। अच्छा ये बताओ, जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, आँख कान गाला जांच करते हैं, वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बताइएगा पानी के बुलबुला, जो देखिएगा पानी में बुलबुला होगा, हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान बताइए लगभग कितना है? पृथ्वी का ठीक है, 6 × 10⁻24 kg जो है पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान है। चलिए बताइएगा किसी पिंड का भार, जी का मान नहीं पूछ रहे हैं छोटा जी, भार उसका पूछ रहे हैं, सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। जी का मान कहेगा यानी भार कहेगा तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। चलिए बताइएगा कि दूध की घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध का घनत्व। चलिए बताइएगा कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻7 अर्ग। ये तो कुछ भी किए हैं। बताइए 1 न्यूटन में कितना डाइन? ठीक है, 10⁻5 डाइन होता है। 10⁻5 डाइन होता है। चलिए बताइए ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य है।
ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्ध्य तरंगे है। बताइएगा कि जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी बर्फ़ पानी में तैरता है तो 1/10 भाग ऊपर पानी के ऊपर रहेगा और 9/10 भाग पानी के नीचे रहेगा। बर्फ़ वाला दिन बा ना। चलिए बताइएगा, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन मतलब कि विधि द्वारा वायुमंडल जो है गर्म होता है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला मात्रक है। ईईजी विद्युत मस्तिष्क किससे संबंधित है? ईईजी मस्तिष्क से। ठीक बा, मस्तिष्क से बता भी दिए। चलिए बताइएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण में पूरा सूर्य ग्रहण लग जाएगा तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? बाहरी कोरोना। कोरोना क्या दिखाई देता है? कोरोना, जिसको किरीट भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? किरीट भी कहा जाता है। बताइएगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइएगा, कैमरा जो होता है ना, कैमरा उसमें कि कौन सा मतलब कि किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस होता है। दूध किसका उदाहरण है? पैसा। ठीक है, पायस है। दूध जो है पायस का उदाहरण है। हंसने वाले गैस का नाम बताइए। N2O। माचिस के तीली में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का। चलिए बताइएगा कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? पीतल, जस्ता और तांबा। तांबा और जस्ता भी कर सकते हैं। जिप्सम का सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र। CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, याद रख लो, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O। बताइएगा कि अमोनिया की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। किसने खोज किया था? प्रिस्टले ने किया था। किसका? अमोनिया का। रेयान कैसा रेशा है? रेयान ठीक है, कृत्रिम रेशा है। रेयान कैसा रेशा है? कृत्रिम, जिसे मनुष्य ने बनाया। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बताइएगा आगे, मक्खियों को, मरे मक्खी नहीं काटती है, मधुमक्खी, मक्खी थोड़े काटती है। मक्खी जो है गंदगी फैलाती है। अब मधुमक्खी जिसको हम लोग मध प्राप्त करते हैं ना, तो वही बोल रहा है कि मधुमक्खियों को काटने पर दर्द किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। ज़्यादा काट देगी तो थोड़ा देर बाद इतना दर्द करेगा कि बेचैन हो जाइएगा। ठीक ना, लेकिन एक दिन में मुटाने का सबसे आसान तरीका यही है कि मधुमक्खी से मरवा लो। चलिए बताइएगा, भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी समझते हैं ना? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा, लोहे पर किसी परत चढ़ाना, किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। किसकी परत चढ़ाना? ठीक है, जस्ता का, वही बात है। शून्य समूह वाले को और किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस। जो लास्ट में 18 वर्ग में है ना बबुआ, 18 वर्ग में हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जीडॉन, डेटॉन, ये निष्क्रिय गैस है। कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस। शून्य वर्ग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। निष्क्रिय बात शून्य वर्ग। ठीक है, चलिए बताइएगा,
कि नमक का सूत्र बता दो। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है, नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। ठीक है, बता दीजिए पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत को जो है पीलिया जॉइंडिस हो जाएगा तो यकृत तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। टाइफाइड हो जाई तो आँख, टाइफाइड हो जाई तो आँख, आ ग्लूकोमा हो जाई तो आँख, ग्लूकोमा हो जाई तो डिप्थीरिया हो जाई तो गला, डिप्थीरिया हो जाई तो गला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा रक्तचाप का बताइए। सामान्य रक्तचाप कितना है? सामान्य रक्तचाप 120/80 होना चाहिए mmHg। ठीक बा। बताइएगा गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन जो होता है गाजर में लवक पाया जाता है। बताइएगा कि जाइलम क्या करता है? जाइलम, हाँ, जाइलम मनुष्य में पाया जाता है? ये हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जाइलम का काम है जल को ढोना। और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है कि जब पेड़ पौधे माने पत्तियों में भोजन बन जाए तो उसको हर भाग में क्या कर देना? पहुंचा देना। ठीक ना? चलिए बताइएगा कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % पाया जाता है? 0.003%। चलिए बताइएगा जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। बताइएगा पित्त का pH मान क्या होता है? 7.7। पित्त आखिर किसके द्वारा पित्त स्रावित होता है? यकृत द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। बताइएगा लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है भविष्य के लिए? विटामिन ए। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है भविष्य के लिए। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होती है? ठीक है, इस्पात में, ठोस में भी कह सकते हैं। बताइएगा कि हवा का वाष्प घनत्व, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। चलिए आगे बताइएगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ऐसे भी पचना मुंह से चालू हो जाता है। नहीं, किसी का खाना नहीं पचता है तो गाली दे के भोजन पचाता है ना हो। अच्छा, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा डीएनए किसकी इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल का ना। चलिए बताइएगा मेढक में हृदय में कितने भाग होते हैं? ठीक है, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। चलिए कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का क्या किया था? निर्माण किया था। कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी कहते हैं। बताइएगा दूध में पाई जाने वाली शर्करा? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। मनुष्य में मेरुदंड में कुल कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 की 33। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है? सीसा और टीन। ठीक है, सीसा, टीन, तांबा भी। हीटर का तार किसे बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस? अक्रिय गैस भरी जाती है। हीरा का चमकना मृग मिर्च का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच करने में किस प्रयोग का दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है,
चलिए बताइएगा, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? कौन कौन बताइए। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? नोबेल गैस हीलियम को क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। बताइएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु और सबसे कठोर धातु और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा हो जाएगा, कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम, भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम, हल्की धातु कहेगा तो